हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये आज फिर से लेकर आए हूँ क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसमें से आपका जो बुक है दिगंत भाग 2 उसी का ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए हम इस सिलसिले में हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सूरदास की कौन सी रचना है। तो दोस्तों सूरदास का 12th में पढ़ना है पद, ठीक है, उनके रचना का ही नाम है पद। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है दूसरा, सूरदास किस भक्ति के कवि है। तो कृष्ण भक्ति, ठीक है दोस्तों, सूरदास जी जो है कृष्ण भक्ति पे अपना अपना पद की रचना किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। तो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है। उसके बाद अगला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वत्सल के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। तो सूरदास से। देखिए वत्सल का मतलब होता है ममतामयी, मतलब एक जो माँ है अपने बच्चे के प्रति जो प्यार दिखाती है उसी को वत्सल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सूरदास किस धारा के कवि है। तो सूरदास किस धारा के कवि है। तो कृष्ण श्रेयी, ठीक है, कृष्ण श्रेयी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो नंद की गोद में। ये जो पद है उस पद में आप अगर पढ़िएगा तो उसमें बताया गया है कि कृष्ण जो है किसके गोद में बैठे हुए हैं। तो नंद की गोद में। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण किसको सूचना दी जाती है। कृष्ण किसको सूचना दी जाती है, मतलब कि क्या चीज का। तो दोस्तों भोर होने की सूचना दी जाती है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप समझ जाइएगा। तो क्या होता है कि कृष्ण भगवान सोए हुए रहते हैं तो उनको जो है दुलार भरे स्वर में बताया जाता है कि कृष्ण जो है अब सुबह हो गया है। गाय की जो बछरू है अपने माँ की तरफ दौड़ पड़ी। सुबह का चिड़िया एकदम चहचहाने लगा। इस तरह से दुलार भरे स्वर में कृष्ण को उठाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है। तो भक्ति काल के कवि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। दोस्तों सतसई नहीं है, बाकी ये सब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। कौन सी रचना सूरदास की है। तो सूरदास की कौन सी रचना है। तो सूर सागर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए। सूरदास किस चीज के भूखे हैं। तो कृष्ण की जूठन की। जूठन मतलब कि जो सूरदास का जी का कहना है कि अगर कृष्ण जी के जूठा भी मिल जाए तो वो उनको प्रेम पूर्वक खा लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। तो 1475 ईस्वी, ये अप्रॉक्स है। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अक्षाप की नहीं है। तो जायसी की नहीं है। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 को। कछुक खात कछुत धरनी गिरावत, छवि निरखी नंद रानिया में कौन सा अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार है। इस जो पद लिखा हुआ है इसका अर्थ हुआ कि कृष्ण भगवान जो है, चूंकि वो तो बचपन है, बाल्यावस्था की बात है, तो कुछ खाते हैं और कुछ जो है नीचे गिराते हैं, ठीक है। इसी बात को जो है सूरदास ने लिखा है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि कंबल कुसुम फूले नर नारी सुरश्याम में कौन सा अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। साहित्य लहरी किनकी रचना है। तो सूरदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए।
सूरदास की रचना की भाषा क्या है, तो पहले भी आप लोगों को बता दिए थे कि ब्रज भाषा है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, सूरदास के गुरु कौन है, तो वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं, तो पुष्टि मार्ग में। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूरदास किस भाव के पद गाते थे, तो दैन्य भाव के पद गाते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, सूरदास की रचना है तो क्या हो जाएगा, सूर सागर किसकी रचना है, तो सूरदास का है। चूंकि इन्हीं का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा, इनका रचना भी और नाम भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है, देखिए दही का हुआ है, माखन का हुआ है, मिश्री का हुआ है, और पूप का नहीं हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23, सूरदास की कृति है, तो साहित्य लहरी है सूरदास की कृति। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, सूरदास किस भाषा में सूरसागर किस भाषा में रचित है, तो ब्रज भाषा में। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 25 को देख लीजिए, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है, तो वात्सल्य रस है, वही वात्सल्य मतलब ममतामयी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को देख लिए, कन्या का अर्थ क्या है, तो कन्या का अर्थ होता है गोद होता है। ठीक है, गोदी में रखना, वही गोद। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो इसमें जो दिए हुए हैं उनमें से सूरदास हो जाएगा। ठीक है, सूरदास कृष्ण के भक्त थे। चलिए तो इस तरह से आपने देखा कि कंप्लीटली 27 क्वेश्चन का ये वीडियो था। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और आप अनुमान लगाइए कि आपका स्टडी कहाँ तक तैयारी हुई है। और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसका जो चैप्टर है, इस चैप्टर का भी मैं लेक्चर का वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।